अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, काजी फाज ईसा की एक और वीडियो सामने आ गई है। लोगों के एहतजाज से बचने के लिए काजी साहब गाड़ी के अंदर अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। अब यह एहतजाज कहां पर हुआ है, लोगों ने क्यों एहतजाज किया है और काजी साहब को अपना चेहरा क्यों छुपाना पड़ रहा है, यह तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक और चाल चलना शुरू कर दी है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त के अंदर लिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने कमेटी के अंदर दोनों जजेस को शामिल कर लिया है, मंसूर अली शाह को भी और मुनीब अख्तर को भी। अब हुकूमत एक और वर्किंग करने के लिए जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमने अपने शिकंजे के अंदर रखना है। तो तफसीलात आ गई हैं, आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका के अंदर और सऊदी अरब के अंदर दोनों जगहों पर हुकूमत एक मिशन शुरू करने के लिए जा रही है, बल्कि लोग पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। और बात एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से हमें इमरान खान से बचाया जाए, हमारी कुर्सी पक्की की जाए। इसके अलावा इमरान खान ने आज अहम तरीन मुलाकात की है अपनी बहनों के साथ, अपने वकला के साथ। और इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत की है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, मैं किसी भी वक्त फाइनल कॉल दूंगा एक बड़े एहतजाज के लिए, और एहतजाज के बाद धरने के लिए आप लोग तैयार रहें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में जल्द से भी करने के लिए जा रही है। अबुल असनाद जुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान का साइफर ट्रायल किया अडयाला जेल के अंदर, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तलब कर लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस ने आज उनके मुतल्लक बात की है, यह बताया है कि यह जज किस तरीके से बैठकर लोगों के फैसले करता है। अब उनको बुला लिया गया है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी इस वजह से लगाई गई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा प्लान बना रही थी इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। आप प्लान सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि क्या तहरीक इंसाफ के लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आप जरा ये देखें कि काजी फाज ईसा कल एक जगह पर गए। वो जगह लंदन के अंदर है जिसका नाम है मिडल टेंपल। वहां पर गए, उनको आप समझे कि वहां पर एक नौकरी मिली है, उनको एक बेंच के अंदर शामिल किया गया है। तो लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने वहां पर पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो जिस वक्त काजी साहब पूरे प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां लेकर बाहर निकले हैं, तो उन्होंने अपने चेहरे को नीचे कर लिया, अपने मुंह को छुपा लिया ताकि एहतजाज करने वाले लोग उनके चेहरों को ना देख सके। लेकिन कैमरे की आंख से कोई बच नहीं पाता भाई। अगर आप सामने आ जाते हैं और कैमरा खुला है तो कोई ना कोई मोमेंट कैप्चर हो जाता है और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाता है। मिडिल टेंपल के अंदर काजी साहब गए क्यों हैं, यह भी एक सवाल है। वहां का जो इंतजामी अमूर देखने वाला बेंच है, उस बेंच के लिए काजी साहब को चुना गया है और लोगों ने बाहर एहतजाज किया। तो मुझे वो काजी साहब की बात याद आ गई। काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठकर यह कहा था कि अगर आप किचन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप किचन से बाहर निकल जाए। अब यह भी गर्मी है भाई, किचन की गर्मी है, लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं वो लोग, वो ये समझते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी थी 24 करोड़ लोगों के लिए, आपने वहां पर बैठकर इंसाफ नहीं किया। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीना, करोड़ों लोगों के साथ आपने नाइंसाफी की। और ये एक नहीं, इसके अलावा तकरीबन 8 से 10 फैसले ऐसे हैं जिन पर लोगों को बहुत ज्यादा एतराज है, जो काजी साहब ने पाकिस्तान के अंदर दिए हैं। अब आगे आ जाए जी। आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, चंद दिन बाकी हैं, और नवाज शरीफ साहब लंदन से अमेरिका चले गए। और अमेरिका क्यों गए हैं? क्या कोई सैर सपाटा करने के लिए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। और आपको पता है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों का भी आपस में अच्छा याराना है, अच्छा राब्ता इन दोनों का आपस में। तो दोनों तरफ यह गुजारिश की जाएगी कि भाई जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, हमें टिकने दिया जाए, हमारी कुर्सी को हिलने ना दिया जाए। यह ना हो कि ट्रंप जीते और ट्रंप की एस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि भाई लाओ ना जरा इमरान खान की फाइल, वो किधर है जो पहले ट्रंप से मिला था। अगर उसको जेल के अंदर डाला तो क्यों डाला? क्या उसने कोई करप्शन की है? क्या उसने कोई डाका मारा या कोई जुर्म किया है? किस वजह से उसको डाला गया है जेल के अंदर?
और जब बात आएगी साइफर की, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऐन मुमकिन है कि अगर ट्रंप जीत गया तो वो सबसे पहले डोनाल्ड लू को बुलाएगा, हां भाई बताओ असद मजीद के साथ अमेरिका में जो आपकी मीटिंग हुई थी, आपकी और असद मजीद की क्या बात हुई थी, और फिर जो साइफर गया था वो साइफर क्या था। तो भाई ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। सऊदी अरब के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान का मिन्नत तरला किया जाएगा कि जनाब जरा मेहरबानी फरमाएं, हमारी कुर्सी जो है वो टिकी रहे और इमरान खान का कुछ करें। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, इमरान खान के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, और जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसके बाद तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ सकती हैं अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो। क्योंकि ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कुछ चीजें वाज़ेह तौर पर बता दी हैं। उसने कहा भाई कोई लड़ाई झगड़े की पॉलिसी नहीं चलेगी, मैं सबको बिठाऊंगा और बिठाकर ये लड़ाई झगड़े खत्म करवाऊंगा, ये उसने कहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि तीनों उस कमेटी के अंदर हैं जिन्होंने बेंचेस बनाने हैं। हामिद मीर ने इस हवाले से एक बात की है, उन्होंने कहा अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस का हलफ तो याहिया अफरीदी ने उठाया है, लेकिन अमली तौर पर जो काम कर रहे हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इसलिए हुकूमत खौफजदा हो गई है कि हमने अपने सर किस बला को बैठा लिया है, और हुकूमत अब क्या करना चाहती है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, उन्होंने ये बात बताई है, और जनाब मोहतरम पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादर मंदोखेल, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। बात यह है कि हुकूमत अब यह चाहती है कि ये जो 3 जजेस हैं ना, ये बढ़ाकर 5 कर दिए जाएं और जजेस भी तब्दील कर दिए जाएं, ताकि जो बेंच बनाने वाली कमेटी है उसमें उन जजेस की अक्सरियत हो जिनकी सोच, जिनके ताने बाने, जिनकी पींगे हुकूमत के साथ मिलती हैं। हुकूमत की यह ख्वाहिश है भाई कि अगर कोई केस लगता है तो उसमें जो बेंच बनेगा, कौन से जजेस बैठेंगे, वो हमारी मर्जी के बैठे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ऐसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि बेंच बनते साथ ही पता लग जाता है कि भाई इस केस का फैसला क्या आना है। तो कादर मंदोखेल ने जो बात की है वो जरा देख लें, न्यूज़ 1 के ऊपर ईसा नकवी के शो में। उन्होंने कहा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में मेरा मौकफ ये है कि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चल सकते। हुकूमत को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम लाकर 5 जजेस को शामिल करना पड़ेगा, वरना ये दोनों जजेस चीफ जस्टिस को नहीं चलने देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये दोनों जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी को, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं चलने देंगे। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट बुलाता है, सारे जजेस बैठते हैं, मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उनको वीडियो लिंक पर लिया जाता है सऊदी अरब से, और मंसूर अली शाह अपना प्लान देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इतने ज्यादा केसेस हैं इनको आगे किस तरीके से चलाना है। और पूरे का पूरा बेंच मंसूर अली शाह, पूरे का पूरा जो फुल कोर्ट है वो मंसूर अली शाह से इत्तफाक करता है कि ठीक है भाई हम इस चीज को लेकर आगे चलते हैं। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ये दोनों नहीं चलने देंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। इमरान खान ने काजी फैज ईसा के हवाले से बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुआ। काजी फैज ईसा ने जुडिशरी की बजाय ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेकर फ्रॉड इलेक्शन की बुनियाद रखी। इमरान खान ने आज अपनी बहनों के साथ और अपने वकला के साथ भी मुलाकात की है, शेर अफजल खान मरवत के साथ भी मुलाकात की है, और यह इंतहाई अहम मुलाकात की है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने आज यह बात की है कि अगर दुश्मन होना तो जीदार होना चाहिए, कमीना दुश्मन नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा एक तो ये मेरे दुश्मन है और दूसरे कमीने भी हैं, यानी कि कमीनगी के ऊपर उतरे हुए हैं जो हुकूमत इमरान खान के साथ कर रही है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने आज ये कहा है कि यजीदियत के खिलाफ लड़ता रहूंगा, बेशक ये सारी उम्र मुझे जेल के अंदर रखें। शेर अफजल खान मरवत की मुलाकात भी हुई आज इमरान खान के साथ। तो शेर अफजल खान मरवत ने अपनी चीजें सामने रखी हैं कि खान साहब जो पहले एहतजाज हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं, लेकिन सही में एहतजाज इस तरीके से होना चाहिए। तो इमरान खान ने बताया है कि मैंने सलमान अकरम राजा को डायरेक्शंस दे दी हैं एहतजाज के हवाले से, धरने के हवाले से, कि अब एहतजाज होगा, बड़ा एहतजाज होगा और धरना भी होगा। तो उस हवाले से सलमान अकरम राजा जब मुनासिब वक्त होगा तो वो बता देंगे पूरी पार्टी को कि इमरान खान का क्या पैगाम है। जुडिशियल कमीशन के लिए इमरान खान ने 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। उमर अयूब खान ऑपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली के अंदर, और शिबली फराज ये ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर। इन दोनों का नाम इमरान खान ने फाइनल किया है।
और जो कल का दिन है यानी कि जुमेरात का दिन, कल का दिन बड़ा अहम है। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 7 सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें गौहर खान है, उमर अयूब है, शिबली फराज हैं, अहमद डोगर हैं, मोहसिन अजीज हैं, सलमान अकबर राजा हैं और सलमान सफदर है। ये इमरान खान के साथ तकरीबन 10 हफ्तों के बाद ये सारे इकट्ठे मिलेंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात होगी और हो सकता है कि कल एक अहम तरीन ऐलान भी कर दिया जाए। अब आगे आ जाए जी, अबुल असनाद जुल्करनैन, ये वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान का साइफर ट्रायल किया। ये एटीसी अदालत के अंदर बैठते हैं, ये लोगों के जिस्मानी रिमांड भी देते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इनके फैसले आते हैं तो वहां पर इनके ज्यादातर फैसले रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिए जाते हैं कि भाई आपका ये फैसला ठीक नहीं है। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने बात की है अबुल असनाद जुल्करनैन के बारे में। उन्होंने कहा कि अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां पर यह मिसकंडक्ट कर रहा है, पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए, यानी कि जहां से इसको बुलाया है इसको वापस भेजा जाए। साइफर के ट्रायल में इसकी कारस्तानियां हमने देखी हैं, दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इसने किया। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां बैठा है। ये आदमी धड़ल्ले से काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून की सपोर्ट इसके साथ है। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ करने यहां पर आए हैं, हमने खुदा को जवाब देना है। इसके अलावा उन्होंने एक इंग्लिश का मुहावरा भी बोला, वो बड़ा सख्त मुहावरा है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर बैठे हम कमीने नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ यहां पर नजर आता है। ये उन्होंने बात की है। तो कल उन्होंने एक और केस के अंदर भी उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर तलब कर ली। आपको याद होगा कि आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड दिया गया था अदालती वक्त खत्म होने के बाद, तो उस हवाले से बुला लिया गया अबुल असनाद जुल्करनैन को आए जरा आकर जवाब दे कि ये आप किस तरीके से अदालत चला रहे हैं और कैसे आप इंसाफ कर रहे हैं। जस्टिस अतर मुनल्ला ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी रसाई आवाम तक होनी चाहिए। तो उस केस का फैसला आया और फैसले में जो इजाफी नोट था वो जस्टिस अतर मुनल्ला ने लिखा है। उन्होंने कहा कि आइन रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म करे या महदूद करे। यह नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अशारों अशारों में उन्होंने बड़ी अहम बातें कर दी हैं। एंकर इमरान रियाज खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी चंद दिन कबल इमरान खान के साथ अडयाला जेल में 2 लोगों की मुलाकात हुई है, 2 लोगों की, और उस मुलाकात में इमरान खान ने जवाब दिया है और उस जवाब के बाद इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या बातचीत होगी और क्या जवाब इमरान खान ने दिया होगा। और इसी वजह से अलीमा खान ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इमरान खान को अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने एक बात की है। उन्होंने कहा जी जो आईनी अदालत बनेगी उसका सरबरा टॉप के 3 जजेस में से होना चाहिए, या चीफ जस्टिस बन जाए, मंसूर अली शाह बन जाए या मुनीब अख्तर बन जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी और को लगाना है तो बेहतर है कि हुकूमत अपने किसी एमएनए को लगा दे या अपने किसी सेनेटर को लगा दे, अगर लगाना यही उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि अगर हमारी मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। यह सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा। मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, अगर हम वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों की कैद के खिलाफ हूं। यह मौलाना फजल रहमान ने बात की है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी, जरा इसको सुन लें। राना साहब कहते हैं जी हुकूमत के पास इतलात थी कि जेल के अंदर से ही जेल तोड़कर, जी हां आपको शायद अपने कानों पे यकीन ना आए, जेल तोड़कर इमरान खान को छुड़ाने की प्लानिंग हो रही है, इसलिए जेल में उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। ये राणा साहब कह रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि क्या आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं। एक बड़ी अहम बात की है जवेद हाशमी ने, आप क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, पीटीआई को तोड़ देंगे, पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम हो जाएगी। इस हवाले से उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की इतनी हिम्मत नहीं है और ना वो कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ जाकर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुआ था तो नून लीग ने मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरगीब दी थी। मुझे कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ें, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। आखिर में हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है।
आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए हैं हाजी इम्तियाज, उनके भाई की अहलिया ने कल सलमान अकरम राजा के साथ बैठकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत के साथ बैठकर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे साथ क्या किया गया, हमारे बच्चों के साथ क्या किया गया और हमारे घरों के अंदर किस तरीके से पुलिस आती है। हामिद मीर ने कहा कि जब बुर्का पोश घरेलू औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मीडिया के सामने रियासती इदारों के जुल्म सितम की दास्तानें बयान करने लगे तो इसका मतलब है कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है। मजलूम औरतें इंजाम से बेपरवाह होकर मरने मारने पर उतर आए तो मुआशरे में अंदरूनी टूट फूट का आगाज हो जाता है। यह बात हामिद मीर ने की है। एक बात मलक अहमद खान बुच्चर ने भी की है, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का बुशरा बीबी को जमान पार्क से दोबारा गिरफ्तार करने का मंसूबा था कि अगर वो लाहौर आती जमान पार्क तो कोई और केस डालते और दोबारा उनको गिरफ्तार कर लेते। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी पख्तूनख्वा में अपने जाती खर्चे पर आ रही हैं और बिल्कुल महफूज हैं और ये पूरा खानदान खुद डील करके ये लंदन भागे। आप अंदाजा लगाएं, डील के इल्जाम लगाए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। मुल्क से कौन भागा है? मुल्क से भागे नवाज शरीफ, अमेरिका बैठे हुए जाके। आपको शुरू में बता चुका हूं कि अमेरिका वो किस वजह से गए हैं। बहरहाल आगे आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने खुद टीवी के ऊपर बैठकर कह दिया कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है वो प्रोसेस के थ्रू हुई है और इतनी देर में जमानत हो जाती है, कोई डील शील नहीं हुई। तो जो लोग कह रहे हैं डील, कोई डील नहीं हुई भाई, डील इज निश्ता। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आईनी बेंच बनना है वो बड़ी अहम बात है। वो देखते हैं किस तरीके से बनता है, कौन सा जज उसको हेड करेगा और नीचे मेंबरान कौन से होंगे। अमेरिका का इलेक्शन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जो भी होगा इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।